नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग 1 लेकर के आ रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये आपकी जो है 1 फरवरी से लाइव क्लास प्रतिदिन आपके समक्ष 7 बजे हम देने का प्रयास करेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो आने वाली परीक्षाएं और जो हमारी विगत परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं हैं जहाँ पे आपको संस्कृत से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है तैयार किया है मैटर को। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संख्या में लाइव आएँ और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करें और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर जो है हर प्रकार की आपकी सूचनाएं हम देते रहेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए, आज का जो है पहला टॉपिक हमारा रहेगा रामायण। ठीक है, तो रामायण में देखना है, जो रामायण है वो हमारी क्या है, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। ठीक है, तो रामायण की रचना जो है किसने की है, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। रामायण को क्या कहा जाता है, आदि का काव्य माना जाता है। मत के अनुसार वाल्मीकि त्रेता युग में हुए थे। ठीक है, मत में जो बताया गया कि वाल्मीकि त्रेता युग में थे, लेकिन वर्तमान मतानुसार वाल्मीकि का समय ईसा पूर्व मतलब 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, वर्तमान के अनुसार जो है वाल्मीकि का समय जो है 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण में 7 कांड और 645 सर्ग व 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, तो ये हमारा टेट में परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो पहला कांड जो है आपका देखिएगा बताया गया है, बड़ा करते हैं हम लोग, बाल्यकांड। बाल्यकांड में हमारे 77, ठीक है, 77 सर्ग हैं, 77 सर्ग। अयोध्या कांड में 119 सर्ग, नारायण कांड में 75 सर्ग, किष्किंधा कांड में हमारे 67 सर्ग हैं। ठीक है, और 68 हमारे सुंदरकांड में है, युद्ध कांड में 128, उत्तर कांड में 111, कुल सर्ग जो है 645 हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके समक्ष हमने रखा। अगला है, और जो हमारी रघुवंश महाकाव्य है, ये भी हमारे जो ऐसे हैं रामायण, जो रामायण पर रचित ग्रंथ हैं। ठीक है, रामायण पर आधारित ग्रंथ जो हैं वो हमारे ये हैं, रघुवंशम महाकाव्य कालिदास, जानकी हरणम कुमारदास, रामायण वधम भट्टी, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, अभिषेक नाटकम भास, प्रतिभा नाटकम भास, कुंदमाला दिंगनाग, महावीर चरितम भवभूति, उत्तर रामचरितम ये भी भवभूति हैं। और अनुरग राघव मुरारी, वाल रामायणम राजशेखर, प्रसन्न राघवम जयदेव, रामायण चंपू भोजराज। तो ये हमारे हो गए। अगला जो है ग्रंथ है वो हमारा है महाभारत। तो महाभारत पर हम लोग लेके चल रहे हैं। महाभारत में देखना है, लिखा है, देखिएगा, इसको भी बड़ा करते हैं। महाभारत कि विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हमारा वो क्या है, महाभारत के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, महाभारत है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। अतः इसे सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है और महाभारत को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ विषय की दीर्घता, अतः कहा जाता है कि यन्न भारती तन्न भारती। ठीक है, धार्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्ष भारत सर्व, और यदि हास्ति तद अनंत अन्यत्र यन्य हास्ति न तत्कौचित,
और इसके जो रचयिता के बारे में बताया गया है, तो रचयिता हमारे कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास ने 3 वर्ष में जो है महाभारत की रचना की थी। तो महाभारत की रचना कितने वर्षों में की? 3 वर्षों में महाभारत की रचना की। ठीक है। त्रभिवर्षे शतोऽध्याये कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतम आख्यानम कृतवानिद उत्तमम। और इसका प्रमुख रस जो है वो क्या है? शांत रस है। महाभारत का प्रमुख रस शांत रस है। और पर्वों के बारे में देखिएगा लिया है। तो इसका जो पहला पर्व है वो हमारा है आदि पर्व। आदि पर्व जो शाकुंतलोपाख्यान, पांडव कौरव जन्म विवाह के बारे में बताया गया है। और दूसरा है सभा पर्व। इसमें पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध और शिशुपाल वध, जुए में युधिष्ठिर की हार, ये भी सभा पर्व में। और तीसरा वन पर्व, इसमें पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, सावित्री सत्यवान कथा, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण, इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल मांगा जाना। चौथा है विराट पर्व, पांडवों के 1 वर्ष से अज्ञातवास का वर्णन, भीम के द्वारा कीचक वध। और अगला है उद्योग पर्व, इसमें महाभारत के युद्ध प्रस्थान की प्रस्तावना है। भीष्म पर्व, इसमें सेनापति भीष्म 10 दिन युद्ध लड़ा, भगवत गीता के 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों का। भीष्म सरसैया पर्व इसमें है। द्रोण पर्व, इसमें द्रोणाचार्य सेनापति के बारे में बताया गया है। अगला है कर्ण पर्व, इसमें कर्ण सेनापति के बारे में बताया गया है। शल्य पर्व, इसमें शल्य सेनापति महाभारत के अंतिम 18वें दिन का वर्णन है, पांडव विजय। आज सौप्तिक पर्व, इसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और सुस्थामा द्वारा पांडवों की सुई हुई सेना का हमला, द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु। स्त्री पर्व, कुंती युधिष्ठिर को कर्ण तथा वृतांत सुनाती हैं। युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं कि वे कोई भी बात गोपनीय नहीं रखते। और शांति पर्व, इसमें महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व। महाभारत का प्राण है राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। और ये सब अनुशासन पर्व, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश। अश्वमेधिक पर्व, व्यास के उपदेश आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आश्रम वार्षिक पर्व, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर द्वारा वनप्रस्थ आश्रम का ग्रहण। मौसल पर्व, युद्ध वंश का नाश, संबंधी गांधारी का साफ सत्य हो जाता है। ठीक है, तो मुसल के द्वारा यदुवंश का नाश होता है, अतः इस पर्व का नाम मौसल पर्व भी है। महाप्रस्थानिक पर्व महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। कौन सा? महाभारत का सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व होता है। इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा, युधिष्ठिर के अलावा सभी का वहाँ हिमालय पर पतन, युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचाता है। अगर स्वर्गारोहण पर्व, स्वर्ग में कृष्ण आदि से मिलन, महाभारत का महात्म और महाभारत का सार, भारत सावित्री पर्व, ये हमारे बताए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में बताया गया, वर्तमान में महाभारत में 1923 अध्याय तथा 9000 ठीक है 96,244 श्लोक हैं। अहिंसा परमो धर्मा, ये वन पर्व की पंक्ति है। और अनरंसस्य परमो धर्मा, ये भी वन पर्व की है। सर्वधर्मो राजधर्म प्रधाना, शांति पर्व की पंक्ति है। और पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति ज्योत्स्ना प्रकाशिता, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचारेत, बहु द्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया, धर्मे मतिर्भवतु वा यतो धर्मस्ततो जयः, दानं हि महती क्रिया, धारणाद् धर्ममित्याहु धर्मो धारते प्रजा, मायाचारो मायायाः वृत्तितयः, साध्वाचारा साधुना प्रत्यपेयः, नास्ति मात्र समो गुरु, महाजनो ये निगता सपंथा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये, महाजनो ये निगता सपंथा, सर्व ना जानाति सर्वज्ञो नास्ति कांचनः, माता गुरुतरा भूमि ये। और गुरुणा चैव सर्वसां माता परमे को गुरु, नास्ति विद्या समम चक्षु, भार्या श्रेष्ठतमः सखा विवाहनानां हि रंभोरु गंधर्वा, श्रेष्ठ उच्यते पुत्रेण दोहिता समा। प्रकाश
प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्या कर्म लक्षणा। तो ये आज के 2 ग्रंथ आपके समक्ष पूर्ण किए हैं। महाभारत और रामायण से संबंधित कुछ पॉइंट थे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या। धन्यवाद। नमस्कार।